मंदिर का दोतला भी ठीक ऐसा ही बना हुआ है। दोतला की इन कोठरियों के बाहर पत्थर के ठोड़ों पर छज्जा बना है, जो रत्न जड़ित पटाव से ढालू पटा हुआ है। छज्जे के खंभों पर सोने के कलश शोभा पा रहे हैं। बाहर की ओर टेढ़ी सीधी मेहराब है। इस मंदिर की तीसरी मंजिल त्रितला सब ओर से खुली हुई है। इसके चारों तरफ रत्न जड़ित खंभे हैं, जिनके ऊपर एक अटारी बनी है। इसी पर बैठकर श्री राधा कृष्ण वन शोभा का दर्शन किया करते हैं। इस पद्म मंदिर की सबसे नीची मंजिल के बरामदे मणियों से जड़े और नाना प्रकार की चित्रकलाओं से परिपूर्ण हैं। बरामदों के आसपास चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनके दोनों ओर कंठ तक ऊंची चौकियां बनी हैं, जो बैठने के प्रयोग में आती हैं। सोपानों के चारों ओर कंठ तक ऊंचा एक अन्य चबूतरा है, जिसके आगे कुछ दूर पर वृक्षों की पंक्तियां खड़ी हैं। ये वृक्ष भी गले से अधिक ऊंचे नहीं हैं। फल फूल और वेदिकाओं के कारण ही शोभायमान इस मंदिर का नाम केली रत्नाकर है। श्री राधा कृष्ण सखियों सहित इसमें विहार करते हैं। अनंग रंगाम्बुज चबूतरे के अग्निकोण में एक हिंडोला बना है। उसके चबूतरे का आकार 8 दल वाले कमल के समान है। इसके पूर्व पश्चिम की दिशा में 2 ऊंचे बकुल वृक्ष लगे हैं, जिनकी 2 शाखाएं एक दूसरे में इस प्रकार मिल गई हैं, मानो हिंडोले का मेहराबदार चंदोया शोभायमान है। उन दोनों शाखाओं में 4 मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ एक सुंदर डोला झूल रहा है, जो पृथ्वी से नाभि तक ऊंचा है। इस हिंडोले में पद्मराग मणि की बनी 8 पट्टियां लगी हुई हैं। चारों ओर मूंगे के बने हुए 8 कमल के फूल लगे हैं। ये 1 हाथ परिमाण ऊंचे हैं। सबसे ऊपर की पट्टियां उन फूलों की केसर के समान लगती है। इन पट्टियों के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं। उनके बीच बीच में 16 दल के पद्म के आकार की रत्न श्रेणी बनी है। वही मानो इसकी कणिका के समान है। प्रत्येक 2 पट्टियों के जोड़ के नीचे कमल दल के आकार के 8 पाए बने हैं। रत्न जड़ित पट्टियों के बीच 8 दरवाजे हैं। हिंडोले की दक्षिण वाली पट्टी में 2 द्वार बैठने उतरने के लिए बने हैं। इस हिंडोले में श्री राधा कृष्ण के बैठने की वेदिका के पीछे 2 दंडों के सहारे सटी एक पट्टी लगी हुई है, जो उनकी कमर के अवलंबन का काम देती है। हिंडोले के अंदर बैठने की जगह के आसपास और पीछे रेशमी तोशक तकिए लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के चित्र विचित्र रेशमी वस्त्र और सोने के तार के बने चंद्र और मुक्ता मालाएं ऊपर चंदोए में लगे शोभा पा रहे हैं। श्री वृंदा देवी उस कमल रूप हिंडोले को, जिसके चारों ओर 8 कमल दल के समान अष्ट सखियां खड़ी हैं, हिला डुलाती हैं तथा अन्य सखियां नीचे खड़ी गान करती हैं। यहाँ एक और विचित्र घटना दिखाई देती है। वो ये कि जब श्री राधा कृष्ण उस डोले में विराजते हैं, तब सबको ऐसा दिखाई देने लगता है कि श्री राधा कृष्ण का मुख हर एक के सामने ही है। ललिता नंदद कुंज के ईशान कोने में एक और माधवी कुंज है। इसको माधवा नंदद कुंज कहते हैं। इसकी बनावट 8 दल वाले कमल की सी है। लीला के काम में आने वाली सब सामग्री इसमें हर समय मौजूद रहती है। ललिता नंदद कुंज की उत्तर दिशा में एक अद्भुत कुंज सीताम्बुज नाम से विख्यात है। इसकी सुंदरता बहुत अधिक है। इसके चारों ओर नाग केसर और मल्लिका के फूल खिले हुए हैं। वृक्षों की शाखाएं इस कुंज के ऊपर फैली हुई हैं। इसकी कर्णिका स्वर्ण के समान चमक रही है। फूलों के ऊपर जो पराग जमा हुआ है, वो मणियों की भांति जगमगा रहा है। इस ललिता नंदद कुंज की पश्चिम दिशा में पहली कुंज की तरह एक और कुंज विद्यमान है। इसको असिताम्बुज कुंज कहते हैं। ये नीले पद्म की आकृति की बनी हुई है। वृक्षों की शाखाएं इसके ऊपर झुकी हुई हैं, मानो इसको आलिंगन कर रही हैं। चारों ओर फूलों से लदी लताओं से घिरी हुई हैं। तमाल आदि सब वृक्ष भली प्रकार नीलवर्ण रत्नों से सजे सजाए हैं। इस कुंज के चारों ओर 8 दल कमल के आकार की 8 उपकुंजें बनी हैं। इसकी कर्णिका सोने की बनी हुई है। ललिता कुंज के दक्षिण दिशा में अरुणाम्बुज नाम की एक और कुंज शोभा पा रही है। इसके भीतर और बाहर का मंडल पद्मराग आदि मंडलों का बना हुआ है। फूलों से भरी लवंग लताएं
उसको घेरे हुए हैं। दूसरी एक और कुंज हेमाम्बुज नाम की इस ललितानंद कुंज के पश्चिम दिशा में विराजमान है। उसके चारों ओर चंपक वृक्ष और हेम चंपक लताएं फैली हुई हैं। इसके भीतर और बाहर का भाग स्वर्ण का बना हुआ है। इसी प्रकार ललितानंद कुंज के उत्तर आदि 8 दिशाओं में श्री राधा कृष्ण की प्रिय सबसे उत्तम कुंजें नाना भांति के आकारों की बनी हैं, जो दर्शकों के आनंद और विस्मय को बढ़ाती हैं। इस कुंज के ईशान कोण में एक और विख्यात कुंज श्री विशाखा जी की है। इसको मदन सुखद कुंज कहते हैं। इसके चारों ओर 4 चंपक वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों में प्रफुल्लित नीले, लाल, हरे, पीले फूलों की विचित्र सुगंध अन्य गंधों का तिरस्कार करके बहती हैं। नीले, पीले और हरे रंग के शुक, सारिका आदि और भ्रमर व्याकुल अवस्था में इधर उधर मधुर गान करते रहते हैं। चंपक वृक्ष और मालती लताएं इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। देखने से ये कुंज राजभवन जैसा प्रतीत होता है। इस कुंज के बीच में पृथ्वी पर उगने वाले फूल, जल में उत्पन्न होने वाले फूल, पल्लव, आभूषण, वस्त्र, शैया, चंदोए एवं लाल, सफ़ेद, पीले, काले फूल और मृणाल सहित लाल, सफ़ेद, पीले, नीले पद्म उत्पल समूह जगह जगह शोभा पा रहे हैं। इस कुंज के चारों तरफ 4 छोटे छोटे फाटक लगे हैं, जो सुंदर जंगलेदार हैं। उन पर विचित्र बेल बूट बने हैं, जिसमें शलाकाएं लगी हैं। उनका ऊपरी भाग तीर जैसा बना है। मदलोभी भ्रमरगण द्वारपाल के समान उनके इधर उधर घूमते रहते हैं। कुंज के बीच की भूमि मणियों की बनी है और 16 दल कमल फूल के समान शोभा पा रही हैं। बाहर की ओर इस कुंज को चारों ओर से वृक्षों की शाखाएं घेरे हुए हैं। चारों ओर की दीवार बड़ी मनोरम और कांतिमय बनी हुई है। श्री विशाखा जी की शिष्या मंजुमुखी इसकी देखभाल के लिए नियुक्त है। इसमें जो चित्रकला बनी है उसकी रक्षा करती है। प्रेम रस से परिपूर्ण ये कुंज श्री राधा कुंड के किनारे ही बनी है। श्री राधा कृष्ण का लीला रस इसमें निरंतर बहता रहता है। श्री राधा कुंड की पूर्व दिशा में चित्रांगद नाम की एक और कुंज है। ये अति विचित्र ढंग से बनी हुई है। इसमें नाना जाति के और नाना आकार के रंग बिरंगे वृक्ष और लताएं स्थान स्थान पर शोभायमान हैं, और जहाँ भिन्न भिन्न जाति के पक्षी और मृग आनंद से विचरते रहते हैं। दर, दालान, आंगन, मंडप और चंदोए मणियों द्वारा विचित्र कला से बने हुए हैं। जगह जगह हिंडोले झूल रहे हैं। श्री राधा कुंड के आग्नेय कोण में श्री इंदुलेखा जी का कुंज विद्यमान है। इसको पूर्णेंदु कुंज कहते हैं। इसके बरामदे और आंगन सफ़ेद पत्थर और चंद्रकांत मणि के बने हैं, जिनमें सफ़ेद कमल, कुमुद और मल्लिका के फूल चित्रित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंज में जितने वृक्ष, लताएं, फल और पत्र हैं, सब सफ़ेद हैं। जितने पक्षी, कोकिल, शुक, भ्रमर इत्यादि हैं, वो भी सब सफ़ेद ही हैं। देखने से उनकी जाति का पता नहीं लगता, केवल बोली सुनकर ही जान पड़ता है कि ये कौन सा पक्षी है। ये सब इस कुंज में निरंतर विचरते रहते हैं। इस कुंज की विचित्रता ये है कि पूर्णमासी के दिन जब श्री राधा कृष्ण सब सखियों सहित शुभ्र वस्त्र धारण कर इस कुंज में प्रवेश करते हैं, और उस समय यदि कोई अकस्मात वहां आ जाता है तो उनको श्री राधा कृष्ण आदि कोई भी दिखाई नहीं देता। श्री राधा कुंड के दक्षिण दिशा में श्री चंपक लता की हेम कुंज है। जिस प्रकार पूर्णेंदु कुंज सब प्रकार से शुभ्र वर्ण है, ठीक उसी प्रकार ये स्वर्ण वर्ण की है। श्री राधिका वहां आती है तो अपने समस्त श्रीअंग पर लीलावशतः पीला अनुलेपन लगाकर और पीले ही आभूषण और पीला वस्त्र धारण करके आती है। उस समय श्री कृष्ण भी उनको नहीं देख पाते। श्री कृष्ण गौरांग वेश धारण करके वहां छिप कर आते हैं और श्री राधिका और उनकी सखियों के बीच हुई मधुर प्रेम वार्ता का श्रवण करते हैं। उस समय कोई भी उनको देख नहीं पाता। एक दिन की आश्चर्य की घटना है कि श्री राधा कृष्ण को एक आसन पर विराजमान देख पद्मा सखी जटिला को वहां लिवा लाई, किंतु आकर देखती है कि राधा कृष्ण का कहीं पता ही नहीं है। इस कुंज में श्री चंपक लता ने एक अनुपम रसोई घर बनवा रखा है। यहाँ एक मणिमय वेदिका बनी है, जहाँ बैठकर श्री राधा कृष्ण भोजन करते हैं। श्री चंपक लता समय समय पर श्री राधा कृष्ण के सह भोजन का आयोजन करती है और पाक विद्या में निपुणा
श्री वृंदा देवी की सहायता से भोजन प्रस्तुत करती है। श्री राधा कुंड के नैऋत्य कोण में श्री रंग देवी की मनोहर कुंज है। ये कुंज श्री राधा को अति प्रिय है। इसके भीतर के बरामदे, चबूतरे आदि समस्त मणिमय हैं। चारों ओर श्याम लताएं और तमाल वृक्षों की शाखाएं इसको घेरे हुए हैं। इस कुंज में समस्त वस्तु गाढ़ श्याम वर्ण की है। यदि किसी समय मुखरा आदि कोई आ भी जाए तो श्री राधा कृष्ण को युगल भाव में देख नहीं पाती, केवल श्री राधा ही दिखाई देती है। श्री तुंग विद्या का कुंज अरुण कुंज के नाम से विख्यात है, जो श्री राधा कुंड के पश्चिम में विद्यमान है। इसकी लताएं, वृक्ष, पुष्प, बरामदे, मंडप, हिंडोले और आंगन आदि सब के सब लाल वर्ण के ही हैं, जिनकी अनुपम शोभा है। श्री राधा कुंड के वायु कोण में श्री सुदेवी का हरित कुंज है। श्री राधा कृष्ण इसमें सार पांसे खेला करते हैं। इसकी लताएं, वृक्ष और पक्षी सब हरे रंग के हैं। इसके अंदर की सब वस्तुएं, चबूतरे, बरामदे आदि समस्त हरी मणियों द्वारा बने हुए अति शोभायमान हैं। श्री राधा कुंड के बीच जल के ऊपर श्री राधा की छोटी बहन लीला सहायनी अनंग मंजरी का सलिल मंदिर नाम का कुंज विद्यमान है। ये पद्म रागमणि और चंद्रकांत मणियों की विचित्र योजना के द्वारा बनाया गया है। इसके भीतर जल के नीचे जो मणियों के द्वारा चित्र अंकित हो रहे हैं, वो जल के ऊपर तरंगों के समान जान पड़ते हैं। भीतर जो कमल, फूल, हंस, भ्रमर अंकित किए हुए हैं, वो ऐसे जान पड़ते हैं मानो जल की सतह पर तैर रहे हैं। ये मंदिर 16 दल वाले कमल के समान बना हुआ है। किनारे से मंदिर तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। अब तक जिस कुंड का वर्णन हो चुका है, वो सरोवर श्री कृष्ण को अपनी प्रियतमा श्री राधा के समान ही प्रिय है। ब्रज के पूर्ण चंद्र श्री माधव उसके गुणों में वशीभूत हैं और निरंतर उसमें विलास क्रीड़ा करते रहते हैं। जो मनुष्य एक बार भी इसमें स्नान करता है, वो श्री कृष्ण के लिए श्री राधा के समान प्रेम भाजन होता है। इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इस कुंड की महिमा और माधुर्य का वर्णन कर सकता है। अपनी प्रियतमा श्री राधा के कुंड का दर्शन कर नागर श्रेष्ठ श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं एवं उस कुंड के गुणों की ओर ध्यान करते हुए श्री राधा के विरह में अत्यंत व्याकुल तथा कामवश हो जाते हैं। प्रिया की प्राप्ति की मनोकामना से वकारी श्री कृष्ण के मन में अनेकानेक तत्संबंधी उत्प्रेक्षा उत्पन्न होने लगती है। श्री राधा कुंड में क्रीड़ापरायण चक्रवाक मिथुन को देखकर श्री कृष्ण को अपनी प्रेयसी के दोनों स्तनों का, जल में उठे फेन को देखकर उनकी मुक्ता माला का भ्रम होने लगता है और तरंगों को देखकर उनके माधुर्य का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस कुंड को प्रिया के वक्षस्थल समान ही माना। श्री कृष्ण राधा कुंड को अपनी प्रेयसी श्री राधा के तुल्य ही समझने लगे। प्रियतमा जिस प्रकार भावावेश में व्याकुल रहती है, सरोवर भी ठीक उसी प्रकार जल तरंगों द्वारा व्याप्त है। प्रिया का मुखारविंद जिस प्रकार कमल समान है, कुंड भी उसी प्रकार कमल विशिष्ट है। प्रिया के मुख पर जैसे घुंघराले केश हैं, सरोवर भी उसी भांति भ्रमरों से घिरा रहता है। उनके नेत्र जिस प्रकार खंजन पक्षी के समान हैं, कुंड भी उसी प्रकार खंजन पक्षी से युक्त है। प्रेममयी प्रिया जी के आभरणों की झंकार जिस प्रकार हंस ध्वनि के समान है, कुंड भी उसी प्रकार हंस ध्वनि से युक्त है। इसके बाद श्री कृष्ण का ध्यान श्री राधा कुंड के समीपवर्ती श्री श्याम कुंड की ओर गया। इस कुंड की अनुपम शोभा का क्या वर्णन किया जा सकता है। उसमें लहरें उठ उठकर श्री राधा कुंड की ओर बड़े वेग से चलती हैं, मानो श्री कृष्ण श्री राधिका को आलिंगन करने के निमित्त बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं में आबद्ध करते हैं और श्री राधा कुंड की तरंगों से कंपायमान कमल ही मानो श्री राधा जी के हाथ हैं, जो हिल हिल कर लहरों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वही मानो श्री राधा जी का निषेध है। श्री श्याम कुंड के कमल वायु योग से चंचलित होकर वेग के साथ जब श्री राधा कुंड के उन मनोहर कमलों के ऊपर लीलावश गिरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बलपूर्वक श्री राधा के मुख कमल का चुंबन कर रहे हैं और श्री राधा मानो टेढ़ी चितवन करके उनको निवारण कर रही हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्तन और अधर ग्रहण करने पर जिस प्रकार श्री राधा
मन में तो अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करती है, किंतु बाहर से व्यथा और मिथ्या क्रोध दिखलाती हुई कुटमित भाव दिखलाती है। उसी भांति श्री कृष्ण जब श्री राधा कुंड के दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा अनुभव होने लगता है, सरोवर ही भ्रमरगण की झंकार के बहाने शीतकार द्वारा उत्पन्न गदगद स्वर में मिथ्या क्रोध प्रकाश कर रहा है। श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड के दर्शन कर श्री कृष्ण विचारने लगे कि ये दोनों हमको जो इतना आनंद देते हैं, इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारी प्रियतमा श्री राधा की जो प्रिय वस्तु है, वो चाहे जड़ ही क्यों ना हो, चेतन होकर हमको सुख प्रदान करने के लिए बहुत ही आतुर और उद्योगी हो जाती है। इसका साक्षात उदाहरण ये गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि हमको देखकर इसकी कुंड रूपी दोनों आँखें प्रेम के वशीभूत चंचलता को प्राप्त हो गई हैं। जैसे वायु के वेग से कुंडों में उत्पन्न नीले कमल उलट पुलट रहे हैं, लहरों के बहाने मानो प्रेम निश्वास ले रहा है। प्रेम से पुलकायमान होकर मयूर के समान वो पूंछ को ऊपर उठाकर मानो हमको साष्टांग प्रणाम कर रहा है। वृक्ष और लताओं के हिलने डुलने के छल से मानो प्रेम में विहल हो देह की सुध बुध खो बैठा है। श्री कृष्ण दोनों कुंडों को मयूराकार श्री गोवर्धन के दोनों नेत्र रूप मानने लगे। श्री राधा कुंड की प्रत्येक वस्तु का दर्शन कर श्री कृष्ण को श्री राधा के अंग प्रत्यंग का स्मरण होता है। अत्यंत आनंद का अनुभव करते हुए भी वे उनकी उपस्थिति में बहुत बेचैन हो जाते हैं। सखाओं की 8 कुंजें। श्री कृष्ण के 8 अंतरंग सखाओं ने सुबल, मधुमंगल, उज्ज्वल, अर्जुन, गंधर्व, विदग्ध, भृंग और कोकिल श्री राधा के आग्रह से श्री श्याम कुंड के चारों ओर कुंज, सोपान, घाट और घाटों के ऊपर मंडप, बरामदे, आंगन और हिंडोले आदि समस्त श्री राधा कुंड के समान ही रचना कर दिए हैं, किंतु जल के बीच कोई कुंज नहीं है। अपने कुंड को देखने से श्री कृष्ण को ये भ्रम हो जाता है कि ये श्री राधा कुंड ही है। इसके बाद अब श्री कृष्ण के अंतरंग सखाओं की उन कुंजों में जहाँ जहाँ स्थिति है और वो कुंजें उन सखाओं ने श्री ललिता आदि सखियों को जिस रूप में अर्पण की हैं, उसका वर्णन किया जाता है। श्री श्याम कुंड में के वायु कोण में सुबलानंदद नाम की सुबल सखा की एक कुंजशाला है। श्री राधा इसको अपनी ही कुंज मानती है। इसमें जो तीर्थ विराजमान हैं उसको मान सपावन कहते हैं। श्री राधा नित्य प्रति सब सखियों सहित इसमें स्नान करती है और श्री प्रिया जी इस कुंज को बहुत प्रेम करती है। इसका ये कारण है कि इस कुंज की पानीय वस्तु स्वयं श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद रूप पुष्प मधु के समान है, ऐसा वो मानती है। अतः श्री कृष्ण की भांति ये कुंज श्री राधिका को परम प्रिय है। श्री राधा कुंड के उत्तर में मधुमंगल छंद नाम की एक कुंज है। इसको ललिता जी अंगीकार किए हुए हैं। ये कुंज श्री राधा को बहुत प्रिय है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चित्रकारी हो रही है। ईशान कोण में उज्ज्वलानंदद नाम की उज्ज्वल सखा की एक कुंज है। इसको विशाखा जी को अंगीकार किए हुए हैं। इस भांति अर्जुन आदि सखाओं की भी कुंजें अन्य दिशाओं में विद्यमान हैं, जिनको चित्रा आदि सखियां अंगीकार किए हुए हैं। श्री श्याम कुंड की पूर्व दिशा में और श्री राधा कुंड की पश्चिम दिशा में घाटों पर मनुष्य और पशुओं के स्नान और जलपान का प्रबंध है। यहाँ पर 2 विस्तीर्ण मार्ग बने हैं। हमने अब तक जिन 2 कुंडों का वर्णन किया है उनके विषय में यहाँ पर एक शंका उठ सकती है कि दूसरे साधारण कुंडों की अपेक्षा श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड किस प्रकार अप्राकृत रूप में जाने जा सकते हैं। इसी से तो हम कहते हैं कि लीला के अनुकूलकारी नित्य सिद्धजन और साधकों के भावमय चित्त में ये कुंड अप्राकृत रूप में प्रतीयमान होते हैं, किंतु दूसरे संसारी मनुष्यों के लिए ये प्राकृत रूप में ही दिखते हैं। तब श्री वृंदा श्री कृष्ण को वहाँ आया देखकर उनके समीप गई और कमल पुष्प की गंध से युक्त 2 फूल कानों में लगाने के लिए उनको भेंट किए। इसके बाद श्री वृंदा श्री कृष्ण को श्री राधा का स्मरण कराने लगी। अपनी कारीगरी से बनी हुई सब दीप्यमान कुंजों को दिखलाती हुई
उनको मदन सुखद कुंज में लिवा ले गई। तब श्री कृष्ण उस कुंज की शोभा का दर्शन कर जिस जिस स्थान पर पहले जो जो लीलाएं की थी उनको स्मरण करने लगे और अब कौन कौन सी लीलाएं करनी हैं उसके अनुसार कर्तव्य निश्चित करने लगे। इस कुंज को श्री विशाखा जी, उनकी शिष्या मंजूमुखी और श्री वृंदा ने खूब सजा कर रखा था। इसकी सजावट देख श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और आकुल चित्त से श्री वृंदा से कहने लगे, इस समय यदि भाग्यवश तुम्हारी सखी श्री राधा अकस्मात यहाँ आ जाए और निर्विघ्नता से उसके साथ हमारी विलास लीलाएं हों, तभी तुम्हारी ये कुंज और इसकी सज धज सार्थक हो सकती है। हे वृंदे, मैं जब कुंज की ओर आ रहा था तब मार्ग में शैव्या से भेंट हो गई और तुलसी के द्वारा पता चला कि श्री राधा आ नहीं पाएगी। इसलिए हे सखी, किसी को भेजकर श्री राधा को सूचना भेज दो कि मैं संकेत कुंज में आ गया हूँ और बड़ी उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शैव्या को मैंने धोखा देकर गौरी तीर्थ में भेज दिया है। इसके बाद श्री कृष्ण धनिष्ठा से कहने लगे कि श्री राधा को बुलाने के लिए ललिता को शीघ्र वहां जाने को कहो। ललिता वहां पहुंचकर उनसे मेरी दुविधा स्थिति का वर्णन करे। मैं मदन शर से अत्यंत जर्जरित एवं आकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा कहने से वो प्रेम आकुला होकर यहाँ आने के लिए बेचैन हो जाएगी। हे वृंदे, तुम गौशाला मार्ग पर किसी एक सखी को नियुक्त कर दो, जिससे यदि कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए तो उससे कह दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और गौरी तीर्थ के मार्ग पर भी किसी दूसरी चतुरा सखी को बिठा दो, जिससे शैव्या अथवा उसकी सखियाँ ना आ सकें। फिर श्री कृष्ण ये देखकर कि मधुमंगल की दृष्टि कदली फलों की ओर जमी हुई है, वृंदा जी से कहने लगे, देखो, इस ब्राह्मण कुमार का मन केलों के लिए ललचा रहा है। एक वृक्ष के फलों से इसकी उदर पूर्ति नहीं हो सकेगी, अतः इसके 2 वृक्षों के फल खाने को दे दो। श्री कृष्ण के इस प्रकार परिहासपूर्ण वाक्य सुनकर मधुमंगल कहने लगे, हे सखे, ये बात तो सत्य है कि मेरा मन केले के फलों को ललचा रहा है। इसमें वृंदा की प्रतीक्षा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं स्वयं ही देख देख कर उत्तम फल अपनी रुचि अनुसार खाकर उदर पूर्ति कर लूं। इसके बाद वृंदा ने 2 चतुर सखियों को गौशाला और गौरी तीर्थ के मार्ग पर पृथक पृथक नियुक्त कर दिया। तब श्री कृष्ण उत्कंठा के साथ अपनी प्रियतमा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जब तक प्रफुल्ल कमलमुखी श्री राधा आ नहीं गई, तब तक सैकड़ों समुद्रों के समान गांभीर्य होते हुए भी श्री कृष्ण धैर्य खो बैठे और प्रियतमा की परीक्षा का एक एक क्षण उनको लाख लाख युगों के समान जान पड़ने लगा। इसमें आश्चर्य ही क्या है, प्रेमियों की इसी प्रकार की चेष्टाएं तो स्वाभाविक ही होती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा के फलस्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रकाशित श्री जीव गोस्वामी जी के संसर्ग से उत्पन्न श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान के प्रभाव द्वारा लिखे गए श्री गोविंद लीलामृत काव्य का 7वां सर्ग समाप्त हुआ।